अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इट हैज़ 3 चैप्टर्स। चैप्टर 1 इज़ अबाउट प्रेसिडेंट और ये आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 49 तक है, जिसमें प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद है चैप्टर 2 मजलिस शूरा पार्लियामेंट जिसे कहते हैं हम लोग, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इसे मजलिस शुरा ही बोला गया है। ये है आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 तक। थर्ड चैप्टर इज़ अबाउट फेडरल गवर्नमेंट और ये है आर्टिकल 90 से लेकर आर्टिकल 100 तक। मीन्स पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ आर्टिकल 41 टू आर्टिकल 100। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द चैप्टर 1 एंड द चैप्टर 1 इज़ अबाउट द प्रेजिडेंट। जैसे हमने ऊपर देखा कि ये आर्टिकल 41 से लेकर आर्टिकल 49 तक है। इस वीडियो में हम जस्ट मेन पावर्स हैं प्रेसिडेंट की, जो 41 से 49 तक बताया गया, कुछ मेन पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में उनकी डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। बाकी है ना, एक और वीडियो में हम प्रेसिडेंट की डिटेल्ड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और अदर पावर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ही लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में जिसमें हम बात करेंगे। फर्स्ट है कि इस 41 से लेकर 49 तक जो चैप्टर 1 है पार्ट 3 का, उसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट विल बी हेड ऑफ स्टेट। MCQs के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड द PM इज़ हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट स्टेट का हेड होता है और PM जो है वो गवर्नमेंट का हेड होता है। प्रेसिडेंट के लिए ये मस्ट है कि वो सिटीज़न हो पाकिस्तान का एंड ही मस्ट बी अ मुस्लिम बाय रिलीजन और 45 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं हो सकती 45 ईयर्स से। उसके अलावा जो पावर्स हैं कुछ प्रेसिडेंट के पास, वो है पावर टू ग्रांट पार्डन। आर्टिकल 45 में ये बताया गया है कि ये पावर है प्रेसिडेंट के पास एंड PM इज़ बाउंड टू टेक डिसीजन विद कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। 46 आर्टिकल में ये बात की गई है। वैसे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा और हमारा प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है, प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर्स होती हैं, लेकिन ये कुछ हैं कि जिसमें PM तब तक डिसीजन को वेरीफाई नहीं कर सकता जब तक वो कंसेंट नहीं ले लेगा प्रेसिडेंट का उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आर्टिकल 47 इज़ अबाउट रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को कुछ रीजंस हो सकती हैं, कोई करप्शन में इन्वॉल्व है या कोई और है, तो जो नेशनल असम्बली है वो रिमूवल और इम्पीचमेंट के लिए एक मोशन चला सकती है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट। एंड द लास्ट वन इज़ अबाउट स्पीकर कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। जो स्पीकर है नेशनल असम्बली का, ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पार्ट 3 ऑफ पाकिस्तान का चैप्टर 2 है मजलिस शुरा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये है आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 तक। चैप्टर 2 के अंदर मजलिस शुरा की कंपोजिशन, उसका ड्यूरेशन और उसकी मीटिंग्स के बारे में बात की गई है। कंप्लीट डिटेल दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस तरह से होगा। मजलिस शुरा कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, नेशनल असम्बली एंड सेनेट। PM इज़ आल्सो पार्ट ऑफ नेशनल असम्बली, एज यू नो कि PM जो है वो तो पार्ट होता ही है नेशनल असम्बली का। तो मजलिस शुरा में 3 चीज़ें याद आती हैं, प्रेसिडेंट, नेशनल असम्बली एंड सेनेट के ऑल मेंबर्स। मीन सब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स मिल के मजलिस शुरा या पार्लियामेंट बनाती हैं। आर्टिकल 51 इज़ अबाउट नेशनल असम्बली। आर्टिकल 25th अमेंडमेंट के थ्रू जो 31 ऑफ मई 2018 में की गई, फाटा को मर्ज कर दिया गया KPK के साथ। तो उससे पहले, मर्जर से पहले, फाटा की 12 सीट्स थी, जनरल सीट्स नेशनल असम्बली में, और बलूचिस्तान की 14, KPK की 35 हैं, पंजाब की 148 हैं, सिंध की 61 और फेडरल कैपिटल यानी फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद, इसकी 2 सीट्स हैं और फाटा की 12 सीट्स हैं। लेकिन 2018 में 25th अमेंडमेंट के थ्रू फाटा को मर्ज कर दिया गया KPK में। उसके बाद ये कंपोजिशन चेंज हो गई, बट अभी इस कंपोजिशन को चेंज नहीं किया गया बिकॉज जब अक्टूबर में अब नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद जो जनरल इलेक्शन होने हैं, उसके बाद नेशनल असम्बली की कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, जिसको हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी नेशनल असम्बली में टोटल 342 सीट्स हैं, जिसमें जनरल सीट्स हैं, वेमेन की सीट्स हैं और नॉन मुस्लिम्स के लिए सीट्स हैं।
तो बलूचिस्तान की 14 जनरल सीट्स हैं, 3 वेमन बलूचिस्तान से, और केपीके में 35 और वेमेन 8 हैं। पंजाब में 148 सीट्स एंड 35 फॉर वेमेन। सिंध 61 जनरल सीट्स एंड 14 फॉर वेमेन। फेडरल टेरिटरी में 2 जनरल सीट्स हैं, फाटा की 12 सीट्स हैं और नॉन मुस्लिम्स की टोटल 10 सीट्स हैं, और ये कंबाइन होकर 342 सीट्स बनती हैं। तो फिलहाल यही कंपोजिशन है, बट आफ्टर 25th अमेंडमेंट ये 51 आर्टिकल जो है उसको चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फिर ये नेक्स्ट अब इलेक्शंस के बाद सीट्स ये होंगे। नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस जो अक्टूबर में हो जाएंगे, उनके बाद प्रोविंस जो बलूचिस्तान की पहले 14 सीट्स थी अब वो 16 हो जाएंगी। केपीके की 35 सीट्स थी, अब फाटा के मर्जर के बाद केपीके की 45 सीट्स हो जाएंगी। पंजाब की 148 सीट्स हैं, वो कम होकर 141 हो जाएंगी जनरल सीट्स। एंड सिंध की 61 थी और अभी भी 61 ही होगी। फेडरल कैपिटल फेडरल टेरिटरी इस्लामाबाद, इसकी पहले 2 सीट्स और वो नेक्स्ट अब 3 सीट्स हो जाएंगी। वेमेन की 4 बलूचिस्तान से, केपीके से 10 एंड पंजाब से 32 एंड सिंध से 14 सीट्स। नॉन मुस्लिम्स विल बी सेम 10 सीट्स और टोटल सीट्स 342 से कम होकर 336 सीट्स हो जाएंगी। अभी ये कंपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये अमेंडमेंट हो चुकी है, बट अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया क्योंकि जनरल इलेक्शंस के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी, क्योंकि फाटा को 31 मई 2018 में मर्ज किया गया था केपीके में। उस वक्त जनरल इलेक्शंस हो चुके थे जो 5 ईयर्स के बाद होते हैं। तो अब नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस के बाद इस नेशनल असेंबली की कंपोजिशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दिस इज नेशनल असेंबली की कंपोजिशन सब आर्टिकल 51 में बताया गया है। आर्टिकल 52 इज़ अबाउट टर्म ऑफ नेशनल असेंबली, और टर्म जो है नेशनल असेंबली की वो 5 ईयर्स है। आर्टिकल 58 इज़ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असेंबली, कि नेशनल असेंबली को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, किन बेसिस पर और कैसे किया जाएगा। एंड आर्टिकल 58(2)(b इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट प्रेजिडेंट कैन डिसॉल्व असेंबली विद दी कंसेंट ऑफ पीएम, और पीएम के ऑर्डर देने पर प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व नेशनल असेंबली। आर्टिकल 59 इज़ अबाउट द सेनेट। सेनेट इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रोविंसेस के हिसाब से ही इसकी सीट्स हैं। बलूचिस्तान की 14 जनरल सीट्स हैं, 4 टेक्नोक्रेट्स और उलेमा, 4 वेमेन एंड 1 सीट इज़ ऑफ नॉन मुस्लिम्स। तो टोटल 23 सीट्स हैं। सब प्रोविंसेस की इक्वल सीट्स होती हैं सेनेट में। नेशनल असेंबली में पॉपुलेशन वाइज सीट्स होंगी और सेनेट में इक्वल सीट्स होंगी सब प्रोविंसेस की। केपीके की 14 सीट्स हैं, 4 सेम टेक्नोक्रेट्स, वेमेन 1, तो 4 के 4 प्रोविंसेस के लिए सेम है ये क्राइटेरिया। नेक्स्ट है फेडरल कैपिटल, इसकी 2 जनरल सीट्स हैं, 1 इज़ फॉर टेक्नोक्रेट एंड 1 इज़ फॉर वुमेन। एंड द लास्ट वन इज़ फाटा। फाटा की 4 सीट्स थी जनरल सीट्स जो कि अब ख़त्म हो गई हैं, तो ये टोटल 62 से 58 हो गया है और ये 100 से 96। ओके, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेनेट को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। जैसे हमने देखा कि नेशनल असेंबली कैन बी डिसॉल्व बाय प्रेसिडेंट, तो सेनेट को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। इसकी टर्म 6 ईयर्स है, नेशनल असेंबली की टर्म इज़ फॉर 5 ईयर्स और इसकी टर्म 6 ईयर्स है। और इसके इलेक्शंस का एक अलग मेथड है जिसको अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो 3 ईयर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो आर्टिकल 63A इज़ अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो आर्टिकल 63A है जो इसमें डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है, जिस तरह से अभी डिसक्वालिफिकेशन हुई रिसेंटली प्रोविंशियल पीटीआई मेंबर्स की, तो वो आर्टिकल 63A के अकॉर्डिंग ही कोर्ट से डिसक्वालीफाई हुए प्रोविंशियल पीटीआई मेंबर्स। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। बाकी जो चैप्टर रह गया है और बाकी जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं चैप्टर 2 के और चैप्टर 3 जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस पार्ट, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।